अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के तफ़सीर के सबक में हम सूरह मरियम शुरू कर रहे हैं। ये मक्की सूरत है। इस सूरत के आगाज़ में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और आपकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या की तफ़सील है, इसलिए सूरत का नाम मरियम रखा गया। हज़रत मरियम का नाम मुख्तलिफ़ जगहों पर आया है कुरान पाक में। ये सूरत मक्की है। मोतबर रिवायात में है कि मुहाजिरीन इस्लाम जब हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में बुलाए गए थे तो उस वक्त हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भरे दरबार में यही सूरत तिलावत की थी। ये सूरत हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू हो रही है, जिनके असल मफ़हूम और माना तो अल्लाह ताला ही को मालूम है, या अल्लाह ताला के बतलाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म होगा। अलबत्ता चंद बातें यहाँ से मालूम होती हैं कि हक़ ताला शानुहु को कोई काम करना मुश्किल नहीं है, जो चाहें कर सकते हैं। दूसरा ये कि हक़ ताला शानुहु अपने फरमाबरदारों पर बड़ी रहमत करने वाले हैं और उनकी खातिर वो काम भी कर देते हैं जो ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से नामुमकिन मालूम होते हैं। तो मकसद ये है कि इस लिहाज से लोगों को चाहिए कि वो अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम करें ताकि अल्लाह ताला की रहमत ख़ासा उनको शामिल हो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र अंबिया में से हैं और ये बढ़ई का पेशा इख्तियार किया हुआ था। इन्होंने अपने हाथ से मेहनत करके खाते थे। आप अपने ज़माने में तमाम बनी इसराइल के पेशवा थे और बैतुल मक़दस के मुतवल्ली थे। आपके ज़माने में यहूदी बरसरे हुकूमत ना थे, बल्कि ईसाई सल्तनत रूम के महकूम थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 120 साल की हो गई थी, मगर उस वक्त तक आपकी औलाद नहीं थी। इस आयत में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला ने जो रहमत फरमाई उसका ज़िक्र है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। काफ हा या ऐन साद वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही। हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, अल्लाह ही इनका माना और मफ़हूम बेहतर जानते हैं। ज़िक्र रहमती, रहमत का तज़किरा, रब्बी का तेरा रब, अब्दहु ज़करिया, अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हुरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में जैसा कि मैंने अर्ज़ कर दिया है कि अल्लाह ही को इसका माना मालूम है, मफ़हूम भी अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह के बतला देने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म होगा। बाकी अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर औलाद की कैसे मेहरबानी फ़रमाई कि 120 साल की उम्र है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे उन पर रहमत फरमा रहे हैं, उसका तज़किरा फ़रमाया गया है कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। इद नादा, जब उसने पुकारा, रब्बहु, अपने रब को, निदाअन खफिया, आहिस्ता से पुकारना। क़ाला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, वहनल अज़्मु मिन्नी, कमज़ोर हो गई हड्डियाँ मेरी, वश्तअल रअसु, और शोला मारने लगा सर, शैबन, सफ़ेद बाल, वलम अकुम, और मैं नहीं रहा, बिदुआइका, तुझ से मांग कर, रब्बी शकिया, ऐ मेरे रब, महरूम, व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, और अलबत्ता मैं डरता हूँ अपने रिश्तेदारों से, मिन वराई, अपने बाद, वकानत इमराती, और है मेरी बीवी, आकिरन, बांझ, फ़हबली तू मुझे अता कर मिन लदुन का अपने पास से वलियन एक वारिस
यरिसुनी मेरा वारिस हो, व यरिसु और वारिस मिन आल याकूबा याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से, वजअलहु और उसे बना दे रब्बी रज़िया ए मेरे रब पसंदीदा। अज़ीज़ तलबा, जब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 120 साल की हो गई तो अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं थी। आपको अंदेशा हुआ कि कौम की हालत वैसे ही अबतर हो रही है और मेरे बाद कौम का क्या हाल होगा। अजीज़ों और रिश्तेदारों में किसी के अंदर इमामत की सलाहियत नहीं है। ख़ुद गर्ज़ दुनिया परस्त अगर इमाम हो गया तो इसराइलियों की हालत और तबाह हो जाएगी। उधर देखते हैं तो दुआ का असल कायदा है और अर्ज़ किया कि इलाही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बज़ाहिर मौत का वक्त भी करीब है, सर के बालों में बुढ़ापे की सफ़ेदी चमक रही है और हड्डियाँ तक भी सूखने लगीं। कुव्वत ने जवाब दे दिया और आज तक आपने अपने फ़ज़ल और रहमत से हमेशा मेरी दुआएं कबूल की हैं। अब इस आखिरी वक्त में मेरी दुआ रद्द करके मेहरबानी से मुझे महरूम नहीं रखेंगे आप। तो मैं बूढ़ा हूँ, बीवी मेरी बांझ है, ज़ाहिरी सामान औलाद मिलने का कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी कुदरत और रहमत से मुझे एक फ़र्ज़ांद अता फ़रमा दें जो दीनी खिदमत को संभाले और आपकी मुक़द्दस अमानत का बोझ उठा सके। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ ख़ालिस दीनी गर्ज़ के लिए थी, किसी दुनियावी गर्ज़ के लिए नहीं थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये अंदेशा था कि इनके इंतकाल के बाद इनके वारिस जो रिश्तेदार हैं वो दीन की हिफाजत और इसके कायम करने में सुस्ती करेंगे। इन आयात से मालूम हुआ कि नेक बख्त खुश आमाल मोमिन लड़का अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह से औलाद की तमन्ना की जाए तो औलाद सालेह की तमन्ना की जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ का जवाब फ़रिश्ते के ज़रिए से जो हक़ ताला शानहू की तरफ से इनायत हुआ वो ख़ुद कुरान बयान फरमाने लगा है। देखिए, या ज़करिया ए ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना नुबश्शिरुका, बेशक हम तुझे खुशखबरी देते हैं, बिग़ुलामिन, एक लड़के की, इस्मुहु याह्या, उसका नाम याह्या है, लम नजअल लहू, नहीं बनाया हमने उसका, मिन क़ब्ल समिया, कोई हम नाम उससे पहले। क़ाला, उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ली, कैसे होगा मेरे लिए ग़ुलामुन, लड़का, वकानत इमराती, जबकि वो है मेरी बीवी, आकिरन, बांझ, वक़द बलगतु, और मैं पहुँच चुका हूँ, मिनल किबरी, बुढ़ापे को, इतियन, इंतहाई हद। क़ाल कज़ालिका, उसने कहा इसी तरह। क़ाल रब्बुका, फरमाया तेरे रब ने, हुवा अलैया हय्यिनुन, वो मुझ पर आसान है, हुवा अलैया हय्यिनुन, वो मुझ पर आसान है, वक़द खलक़तुका, और मैंने तुझे पैदा किया, मिन क़ब्लु, इससे पहले, वलम तकु शैया, जबकि तू ना था कोई चीज़ भी। क़ाल रब्बि जअल्ली, उसने कहा ए मेरे रब, कर दे मेरे लिए आयतन, कोई निशानी। क़ाल आयतुका, फरमाया तेरी निशानी ये है, अल्लाह तुकल्लिमन नासा, तो ना बात करेगा लोगों से, सलासा लयालिन सविया, 3 रात ठीक। फ़खरजा, पस फिर वो निकला, अला कौमिही, अपनी कौम के पास, मिनल मेहराबी, मेहराब से, फ़अौहा, तो उसने इशारा किया, इलैहिम, उनकी तरफ, अन सब्बिहू, ये कि उसकी पाकीज़गी बयान करो, बुकरतों आशिया, सुबह और शाम, या यहया ए यहया, खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, थाम लो किताब को मजबूती से, व आतैनाहुल हुक्म सबिया, और हमने उसे दी नबूवत बचपन से, व हनानम मिन लदुन्ना, और शफ़क़त अपने पास से, व ज़कातन, और पाकीज़गी, व कान तक़िया, और वो परहेज़गार था, व बर्रम बिवालिदैहि, और अच्छा सलूक करने वाला अपने माँ बाप से, वलम यकुन, और ना था, जब्बारन असिया, सरकश नाफरमान, व सलामुन, और सलाम, अलैहि, उस पर, यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुआ, व यौम यमूतु, और जिस दिन वो फौत होगा, व यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन उठाया जाएगा ज़िंदा होकर।
تو عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور عبادت خانے میں عبادت میں مشغول تھے تو اللہ کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا۔ اس نے بشارت دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا انعام فرمایا کہ بیٹا بھی دیا، ساتھ بیٹے کا نام بھی رکھ کر دیا، اور اس سے پہلے اس جیسا نام بھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت ہی خوشی ہوئی اور تعجب سے فرمانے لگے کہ یہ خوشخبری کیسے پوری ہوگی، یعنی مجھ کو جوانی عطا کی جائے گی یا میری بیوی کا بانجھ پن کا جو مرض ہے وہ دور کر دیا جائے گا یا دوسرا نکاح کرنے کا حکم دیا جائے گا؟ فرشتہ نے جواب دیا، میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور اللہ کی جو قدرت اور منشا ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ باقی جب انہوں نے پوچھا کہ اچھا مجھے کوئی نشانی تو بتا دیں جس سے معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علامت یہ ہے کہ باوجود تندرست ہونے کے جب کامل 3 رات دن لوگوں کے ساتھ زبان سے بات چیت نہ کر سکو، صرف اشاروں ہی سے اپنا مطلب سمجھا سکو، تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا ہے۔ تو ان دنوں میں تم اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ سن شعور کو پہنچے نا، تو تورات پر جو اس وقت کتاب شریعت تھی، حکم دیا کہ اس پر مضبوطی سے عمل